श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। गोपिन ग्रह रस बारी हिलकारे, उन मन उन आनंद रस बारे, रस रसीद रसी तनक गिनत प्रगटाई, दीनो रसन समुद्र बहाई। वे गोपियों के घर में रस भरकर लील खोरते हैं और उनके मन को आनंद रस में डुबो देते हैं। उन्होंने अपनी लीला रस को बहुत सी नदियां प्रकट कर दी और वे सब मिलकर रस का समुद्र बन गई। अग्नित कछम आए, अग्नित भवरवता प्रकट आए, पे सब शांत भय माई, गोकुल बासिन दिया भुलाई। उसमें बहुत से कछुआ मछली और भंवर की तरह विघ्न भी आए, किंतु वे सब शांत हो गए और गोकुलवासी वह सब भूल गए। पियत रसी रस है रस मगना, उन्हें कौ कौ भय लगना, लीला शक्ति विचारत आई, लीलन भिक्षावन मन लाई। वे सब आनंद में मग्न होकर लीला का रसी रस पान करते थे और उनको इन सबका कुछ भी भय नहीं लगता था, किंतु लीला शक्ति विचार करती आई कि अब लीलाओं को और आगे बढ़ाया जाए। उन प्रेरित उपनन दुर्भायो, वृंदावन लखी अति प्रसन्न आयो, सभा मध्य अति पुलकित गद गद कहो सुनो गुरु ज्ञानी सभासद। इसलिए इसके द्वारा प्रेरणा पाकर उपनंद वृंदावन को देखकर लुभा गए और उन्होंने पुलकित और गदगद होकर सभा में आकर कहा कि ज्ञानी सभासदों, तुम लोग मेरी बात सुनो। महावन होते वर सुघर, वृंदावन सुखधाम, वहीं सकल गोकुल चले, लय बास अभिराम। महावन से भी श्रेष्ठ और सुंदर वृंदावन सुख का धाम है, वहीं सब गोकुल चले और वहां रहने का आनंद ले। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। बास सुहावन सो सुखदाई, जहाँ बसे परिवार भलाई, तन धन सजन जहाँ सुख पावे, निवसन वधु जन तहाँ सुख गावे। सुख देने वाला वही निवास स्थान अच्छा लगता है जहाँ रहने से परिवार का भला हो, जहाँ पर शरीर गोधन और जन सुख पावे। बुद्धिमान लोग वहीं पर वास करना उचित बताते हैं। रोग शोक बिनु निर्भय बासा, सोए थल सुबद शुभ सन सुपासा, भयो महाबनति भयकारी, गतिविधि जानत कंस हमारी। जिस स्थान में रोग और शोक से रहित निर्भय वास करने को मिले, वही स्थान शुभ और रहने योग्य है। इधर महावन में बड़े भय उत्पन्न हो गए हैं और कंस सब हमारी बातें जान गए हैं। राम श्याम दो गोकुल प्यारे, जीवन धन नैनन के तारे, इन जीवन भय गोकुल वापो, सोची अमंगल तन मन कापो। राम और कृष्ण दोनों गोकुल के प्यारे, जीवन के धन और आंखों के तारे। गोकुल में सब इनको प्राणों का भय है। किसी अशुभ घटना को सोचते ही तन मन कांप जाता है। प्रथम पूतना मारना आई, बचियो सकट सौ पुनः कनाई, तृणावृत इन मगन उड़ायो, यमला अर्जुन तरु तरे दबायो। पहले पुतना इनको मारना आई, फिर सक्टासुर से यह बचा। तृणावृत तो इसको आकाश में ही उड़ा ले गया और यमलार्जुन वृक्षों ने उसको अपने नीचे ही दबा लिया। या विधि विघन अनेक न आए, श्री नारायण आए बचाए, राम श्याम बिनु सुनो मम बानी, गोकुल रन सकत कहो प्राणी। इस प्रकार बहुत से विघ्न आए, लेकिन इष्ट देव नारायण ने इसे बचा लिया। बिना कृष्ण बलराम के गोकुल में कोई नहीं रह सकता। परम अनिष्ट अरिष्ट को आए हमी बिनसाए, जासो प्रथमी तजी चलन, सब विधि उचित दिखाए। इसके पहले कि कोई अशुभ घटना हमको आकर नष्ट कर दे, हमें यह स्थान छोड़कर कहीं और चलना सब प्रकार से उचित दिखाई पड़ता है। हमारी कृपा सुतलस पायो, वृंदावन लखी मन ललचायो, तृण जल जोगोदन बास सुपासा, तरुण मंडित उपवन चौपासा। भगवान की कृपा से हमने ऐसा स्थान पा लिया है, वह श्री वृंदावन है। इसे देखकर मेरा मन ललचाया है। वहाँ पर गायों के लिए घास, जल और सुंदर रहने का स्थान है और वहाँ चारों ओर वृक्षों से सुशोभित उपवन है। परम मनोरम शुंगन सुहावन, गोपिन गोपन गोधन भावन, आजू चरण मोहि मन भायो, सरित सरोवर छबियन छायो। मन को रमाने वाली सुहावनी पर्वत की चोटियां हैं और वह स्थान गोपियां, गोपों और गायों को अच्छे लगने वाला है। वहाँ पर नदी और तालाब बड़े सुहावने हैं। हमारा तो मन आज ही वहाँ चलने को होता है। षड ऋतु गुण भूषित वृंदावन, शोभा मंडित परम सुहावन, सुनत बचन सबियन सुख पायो, श्याम कुशल कहु कहे न सुनायो। वृंदावन में छो ऋतुओं के गुण शोभा दे रहे हैं और वह सब शोभायमान और बड़ा सुहावना है। उनके वचनों को सुनकर सबको सुख मिला, क्योंकि श्री कृष्ण का कुशल तो सबको अच्छा लगता है। कुदी ब्रजरेश्वर पास चली,
कहत चलो ब्रजराज, राम श्याम हित चितत दे, साजो चलन समाज। वे लोग उछलकर नंद बाबा के पास पहुंचकर कहते हैं कि बलराम और कृष्ण के कल्याण का विचार करके हे नंद बाबा अभी चलने की तैयारी करो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। प्रेम भाव लकी जल भरी नैनन, शीस नाय बोली रस बैनन, धीरज धरो चलो यो भैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया। गोपों के प्रेम भाव को देखकर नंद बाबा की आंखों में आनंद के आंसू भर गए और वह सिर झुकाकर आनंद देने वाले वचन बोले। उन्होंने कहा, कन्हैया तो सारे ब्रज का प्यारा है, उसकी रक्षा के लिए मैं अवश्य चलूंगा, तुम धीरज रखो। जासो प्रात गमन करी दीजिए, गोधन सकट संगल ले लीजिए, ब्रज रानी सुनित अति प्रसन्नानी, नीलमणि सजवती सुखमानी। इसलिए कल प्रातः काल हो ही गायों को और गाड़ियों को साथ लेकर चल दो। यशोदा भी सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई और बड़ी सुखी होकर कन्हैया का श्रृंगार करने लगी। अंचल डाकी बार भो रोई, और अनिष्ट आशंकन कोई, आजु करी विधि उन मन भाई, सुत ही धारी वारी प्रसन्न नाई। वह अब तक कन्हैया के अनिष्ट की शंका से अंचल में छिपाकर बहुत बार रो चुकी थी। आज विधाता ने उसकी मनचाही बात कर दी। वह लाला को हृदय से लगाकर प्यार करती हुई प्रसन्न हुई। मीठो दूध पियावती भावती, शयन व्यवस्था करी सुख पावती, पुरतानी बोली पठायो, उन्होंने चरण विचार सुहायो। वह बड़े चाव से उसका मीठा दूध पिलाने लगी और सोने का प्रबंध करके सुखी हुई। उन्होंने पौर्णमासी पुरोहितों को में भी बुला लिया। उनको भी वृंदावन चलने का विचार अच्छा लगा। अतिशय मुदित गमन उनकीनो, राम श्याम बलि आसस दीनो, अंतिम रजनी जागती भीति, सकटन धरत वसुमतन जीती। वे राम श्याम को आशीर्वाद देकर प्रसन्न मन चली गई। गोकुल की आखिरी रात जागते और गाड़ियों में मनचाही वस्तुएं रखते ही बीत गई। बाल वृद्ध नर नारी सब सजत चलन को साज, निरकी आनंद मगन होत परम ब्रजराज। बालक वृद्ध नर नारी सभी चलने का प्रबंध करने लगे, जिसे देखकर नंद बड़े प्रसन्न हो रहे थे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। परिचारिकन करत विधि सारी, जसुमती राम श्याम पेवारी, उन्हें विधि खिलौनन लाई, मगन पिटारन धरत सजाई। दासियां सब प्रबंध कर रही थी और जशोदा राम कृष्ण पर बलि जा रही थी। उनके अनेक प्रकार के खिलौने लगाकर वे पिटारियों में रख रही थी और प्रसन्न हो रही थी। मधुर मधुर सुसमृत बनावे, निरखी खिलौनन उसमें सुगावे, प्रात हो उन जान न पायो, रोए नहीं आयो कहो मन भायो। वह उन खिलौनों को देखकर उनके बहाने मधुर मधुर याद करके गा रही थी। इसलिए सारी रात बीत गई और सवेरा हो गया, किंतु उसे तब पता चला। तब रोहिणी ने आकर कहा, बहन राम अरु श्याम जगावो, प्रात भय मुख धोई सजावो, उन्हें तो बड़ा पकवान बनाए, तुम भी बिनु रुचि रुचि नहीं खाए। अरे बहन, बलराम और कृष्ण को जगाओ और मुंह धोकर सजाओ, क्योंकि सबेरा हो गया है और उनके लिए मैंने बड़े पकवान बनाए हैं, किंतु तुम्हारे बिना वे रुचि पूर्वक नहीं खाएंगे। चिन्म ब्रजपुर मार्ग सुहावन, सकट गोधन लगे लुभावन, सोबत मंडप सुवर कलसन, ध्वजन पताकन उसुन दर्शन। क्षण भर में ही गोकुल का मार्ग गाड़ियां और गायों के से बड़ा सुहावना लगने लगा। गाड़ियों के मंडप सोने के कलशों के शोभायमान थे और उनमें ध्वजा और पताकाएं लगाई थी। मनुष्य रवि शर शिव रसन ललचाई, जीवन कारी पान कर सोई, सन लखी जिन देव विमान लजावे, अससी में शोभा प्रगटावे। वह पताकाएं ऐसी लगती थी मानो सूर्य की किरणें रस के लिए ललचाती जीव निकालकर उसका पान करके शोभा दे रही हो। उनको देखकर देवताओं के विमान भी लज्जित हो जाते थे, ऐसी उनकी अपार शोभा थी। झुन झुन टुन टुन घंटीन, बलि बर्द दल मुसोहो, अनुशासन बंधन बंधो, राजपतन मन मोहो। बैलों के गले में घंटियां बांधी थी जो झुन झुन टुन टुन शब्द कर रही थी और वे एक अनुशासन में बंधे हुए राजमार्ग पर शोभा दे रहे थे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। सुवरन वरन जटित मनि शोभन, ताकिन मृदुल छुबियन लोभन, गृह प्रकोष्ठ सम सकट बनायो, नंद नंदन जिन छवि बिस्कायो। वे गाड़ियां सुनहले मनियों से जड़ी हुई थी
और उसमें कोमल तकिया थी जिसकी छवि लुभावनी थी। वे घर के कमरों की तरह से बने हुए थे जिसमें श्री कृष्ण बैठकर अपनी छवि छिटका रहे थे। ब्रजेश्वरी रोहिणी दो मैया, बैठ ले राम कन्हैया, गोदन वीर अपार सुहाई, पंक्ति बद सोबत मन भाई। यशोदा और रोहिणी दोनों मैया बलराम और कृष्ण को लेकर बैठी गायों की अपार भीड़ शोभा दे रही थी और वह सब एक कतार में खड़ी मन को अच्छी लग रही थी। गोपन मगन सिंगंदोरी कीनो, जय जय घोष गगन बरि दीनो, मंगल पाठ करत द्विज सोहे, सन ऋषि सांडिले आए मन मोहे। गोपों ने आनंद में डूबकर सींग बजाए और जय जयकार के शब्द से आकाश भर दिया। ब्राह्मण लोग मंगल पाठ कर रहे थे। उसी समय शांडिल्य ऋषि आए और ये देखकर प्रसन्न हो गए। नील पयित रेउचे वसन सवारे, कुमकुम कांति बक्स निज धारे, विविध भूषण नंदन मोह सोहे, रत बैठी गोपिन मन मोहे। गोपिकाएं नीले और पीले वस्त्र अपनी इच्छा अनुसार धारण किए हुए थी और कुमकुम की शोभा वाले वक्षस्थल पर वस्त्र धारण किए हुए तथा अंग अंग में उनके प्रकार के भूषण पहन हुए थे रहत पर बैठी मन को मोहित कर रही थी। चंचल चितवन सामनी हारे, बार बार उन छबियन वारे, लीलन गान करत मन हारी, प्रेम मगन दे दे कर तारी। वे चंचल चितवन वाले श्री कृष्ण को देखती थी और बार बार उनकी छवियों पर बलि बली जाती थी। वे प्रेम में मग्न होकर ताली बजाती हुई मनोहर लीलाओं का गान करती थी। जन्म दिवस सो आज लो, जो कीनो नंदलाल, सनोन लीलन छबियन मगन, गाय रही ब्रजबाल। जन्मदिन से लेकर आज तक श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की थी उनका आनंद लेती हुई ब्रज गोपियां गा रही थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। विविध नाम ले श्याम बुलावे, दामोदर कई उनिरिख जावे, माखन चोर कबू कई वारी, बानर बंधु कति हंसी सारी। वे श्री कृष्ण को अनेक नाम लेकर बुलाती थी और उन्हें दामोदर, माखन चोर और बानर बंधु कहकर हंसती थी, खिजाती थी और बलि बली जाती थी। जशुमती सुनि सुनि मगन दिखावे, नीलमणि बलि बलि सुख पावे, विविध रागिनी अनुन सुन आई, गान रसन अनुराग चुवाई। यशोदा उनको सुनकर आनंदित होती और श्री कृष्ण पर बलिहारी जाकर सुख पाती थी। वे अनेक रागनियाओं में उनका गुणगान करती हुई अनुराग प्रकट कर रही थी। जशुमती भावन लीलन के, प्रेम विभोर पियत रस प्रसन्न वे, गोपिन मुख कुंकुम रस सज्जित, कनक कमल जिन छवि लखिल लज्जित। अपने भाव जगत में वह उनकी लीलाओं को देखकर प्रेम विभोर होती, उस रस पीती और प्रसन्न होती थी। गोपियों के मुख कुमकुम के रस से सजे हुए थे जिसको देखकर सोने के कमल भी लज्जा जाते थे। नंद नंदन श्रृंगार निहारे, छतियन मोतियन हार उछारे, चंचल नैन चलत सोहे, कमल पीठ जनु भ्रमर विमोहे। वे गोपियां श्री कृष्ण के श्रृंगार को देखती थी और इतनी प्रसन्न हो जाती थी कि उनको छातियों में पड़े मोतियों के हार उछलने लगते थे। उनके चंचल नेत्र ऐसा शोभा देते थे मानो कमल के ऊपर भौरे शोभा दे रहे हो। कुसुम गुच्छ सिर मोह सोहित प्यारे, मनोहर सत कचिक छबिन निहारे, अस उल्लास बरी सखी सारी, नंद नंदन छवि रहित निहारी। उनके सिर पर फूलों के गुच्छे ऐसे प्यारे लगते थे मानो वे उनके बाल श्री कृष्ण की छवियों को देखकर हंस रहे हो। सन में सारी सखियां आनंद में भरी हुई श्री कृष्ण की छवि सन को देखती रह जाती थी। कबू सकट भंजन कहती, गावती उन गुणगान, जशुमती भाव विभोर है, करती मधुर रसपान। कभी तो वे संकट भंजन लीला के द्वारा उनको गुणगान करती थी और जशोदा भाव विभोर होकर उसका आनंद लेती थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः।